और कुछ शायद ये भी होता है कि अपना ड्रेसिंग सेंस अगर अच्छा है ना तो कस्टमर आता है कि ये अच्छे पहनती है तो ये सिलती भी अच्छी होगी। जब मेरे कोई काम करने के लिए बार बार परमिशन लेनी पड़ रही किसी की, तो क्या मैं आज़ाद हूँ? नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है। मुझे एक ने कहा कि अच्छी ना लग रही, तो मुझे थोड़ी देर तो टेंशन सी, मैं किसने ऐसे क्यों कहा। फिर मैंने थोड़ी देर बाद सोचा कि जब 10 ने मुझे अच्छा बोल दिया तो एक के बोलने से क्या फ़र्क उस दिन पड़ता आप है। क्लास हाय, दिस इज रविंद्र श्वाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे अगस्त बैच की हमारे स्टूडेंट रेखा तोमर का, जो कि बिलोंग करती हैं पोंटा साहिब हिमाचल से। हाँ जी। सही कहा है मैंने? हाँ जी भैया। फिर दीदी, कहाँ पोंटा साहिब, कहाँ भिवानी हरियाणा, कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? मतलब फ़ोन में यूट्यूब में रील्स देखती थी तो इनके मेथड और जो काम है वो देख के लगता था कि इनके पास एक बार जाना है, सीखना है। अब दो इनके ढाई मेथड्स, तीन। मतलब इसका मतलब आप सिलाई से पहले जानकारी थी आपकी, आप काम कर रहे थे? हाँ जी। क्या करते थे? बुटीक था, टेलरिंग का छोटा मोटा कर रही थी। कहाँ पे कर रहे थे अभी आप काम? मैं हिमाचल में ही पोंटा साहिब में, मतलब अपने मायके में ही मैंने अपनी शॉप की हुई है। पोंटा साहिब में आप काम कर रहे थे अभी? हाँ जी। ओके। लगभग कितना अर्न कर रहे थे वहाँ से? ये सीज़न के ऊपर डिपेंड है, 15 20 25, इससे ऊपर तो बहुत कम होता है क्योंकि ना तो गांव है ना शहर है। और फिर कस्बा टाइप का? हाँ जी। ओके। तो मतलब 15 से 25 हज़ार रुपये के बीच में आप कमा रहे थे? हाँ जी। फिर तो यहाँ की फ़ीस देने में आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। नहीं। ओके। तो अभी आपके काम को किसने मैनेज किया 3 महीने तक जब आप यहाँ पर थे? जो मैं कुछ लड़कियों को सिलाई भी सिखा रही थी और एक दो लड़कियां मैंने कारीगर रखी हुई थी। जिनको सिखाया था उन्हीं हाँ को जी। रखा हाँ था? जी। वो थोड़ा बहुत कर रही हैं, वह मेरे जैसा तो नहीं पर कर रही हैं, थोड़ा बहुत अच्छा कर रही है। फिर जो आपके कस्टमर थे वहाँ पे, हाँ जी। जो आपसे लगातार काम भी करवा रहे होंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप काम कर रहे हो, आपको आता तो है ही, क्या ज़रूरत है आपको जाने की? कईयों ने कहा मुझे ऐसे कि उसको क्या ज़रूरत थी करने की, अच्छा तो कर रही थी। पर मुझे ऐसा लगता है मेरी यात्रा यहीं तक नहीं है, मुझे अभी आगे जाना है। अभी और आगे जाएंगे हाँ आप? जी। क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि जब तक इंसान सीखता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा, और जैसे वो ये मानेगा मुझे इतना ही आता है हाँ और जी। मैं इतना ही करूँगा, वो गड़बड़ है फिर। हाँ जी। तो सबसे पहले सिलाई से आपका लेना देना कब हुआ? कब आपने पहली बार मशीन चलाई थी? मैं 10th में थी, 10th के एग्ज़ाम हुए, बोर्ड होता है हमारा, तो उसके बाद 10th के पेपर देने के तुरंत बाद मैं सिलाई सीखने गई 2 महीने के लिए। ठीक है। तो मुझे बहुत शौक़ था, तो मैं मम्मी के दुपट्टे काट देती थी, कभी कुछ काट देती थी, मैं सिलती रहती थी। फिर +1 के पेपर के बाद गई, फिर मैं धीरे धीरे सिलने लगी कि कभी गलत किया कभी सही सिलने लगी। ठीक है। +2 के बाद भी गई, उसके बाद मैं कॉलेज जाने लगी, मैं अपने सिले कपड़े पहन के लेके जाने लगी। +2 में आप खुद के सिले हुए पहनने लग गए थे, ऐसा? हाँ जी। हाँ जी। मतलब पहले जो आपने फॉर्मल ट्रेनिंग हो ली नहीं कहीं पे, खुद ही? हाँ जी। ठीक है। फिर +2 के बाद ये जर्नी कैसे रही? उसके बाद मेरे फादर को कैंसर हो गया, वो ज़्यादातर हॉस्पिटल के चक्कर लगाते थे, तो मैं अपनी तीनों बहनों में सबसे बड़ी, मेरे से बड़े भैया वो MSc करने के लिए पढ़ाई करने चले गए, मुझे घर भी देखना था, मुझे सिलाई के साथ साथ मैं सब कुछ मैनेज कर रही थी। +2 हुई, ग्रेजुएशन हुई जैसे तैसे, तो उसके बाद मेरी शादी होगी, पर ये काम नहीं मैंने छोड़ा। काम लगातार जारी रखा आपने? हाँ जी। अपना खर्चा मैं करती रही इसी से, ग्रेजुएशन भी। कंप्लीट अपना खर्चा आपने खुद निकाला? हाँ ग्रेजुएशन भी खुद अपने अपने कमाई पैसे से किया आपने? कुछ घर वालों से ले लिया, कुछ खुद कर लिया। अभी आपके भाई क्या करते हैं? मेरे भैया जो हैं वो सिविल सर्विस में है, DRDO से रिलेटेड है, आर्मी में, उसमें अच्छा। CO है। अच्छा। हाँ जी। काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। हाँ जी। उनका मुझे बहुत सपोर्ट है, फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट है, मतलब मेरे पापा के बाद जो हैं वो मेरे भाई हैं, उनका बहुत सपोर्ट है। अभी भी? हाँ जी, अभी भी है। मना हुआ? शादी नहीं हुई उनकी? नहीं, शादी हुई हुई है। जनरली ऐसा देखने में आता है कि शादी के बाद भाइयों का सपोर्ट थोड़ा कम नहीं, हो मेरे जाता है। भाभी बहुत अच्छे हैं। अभी भी अच्छे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। एक मैं बुक पढ़ रहा था अभी, उसमें लिखा हुआ था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। हाँ जी। अगर आप सोचेंगे ना कि मेरे भाई भाभी मेरा सब, मैं सही हूँ, तो सही रहेगा। हाँ जी। लेकिन लोगों को बताना भी नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है। मानते हैं आप इस हाँ चीज़ जी, में? सही बात है, बहुत चीज़ों में नज़र लगती है। छुपा के रखनी चाहिए अपनी खुशियों हाँ को। जी। ओके। पोंटा साहिब में जो आपके बुटीक पे जो कस्टमर आते हैं दीदी, कितने के लगभग कस्टमर आप डेली बेसिस पे आते हैं आपके पास?
और मंथली बेसिस पे लगभग कितने ऐसे कस्टमर हैं जो रिपीट होते हैं आपके पास? रिपीट तो 4 या 5 होंगे, लेकिन मेरा थोड़ा DRDO एरिया आ जाता है वहाँ पे, तो आर्मी से लेडीज़ काम अच्छा आ जाता है वहाँ फिर। अच्छा, लेकिन उनकी फिर वो ट्रांसफ़र होती रहती है ऐसे, हाँ जी। इस कारण फिर रिपीट नहीं हो पाते कस्टमर। हाँ, रिपीट नहीं हो पाते। लेकिन बाकी गांव भी है साथ में, वो तो रिपीट होते ही रहते हैं। परमानेंट कस्टमर ज़्यादा है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ क्योंकि जी। जब तक रिपीट कस्टमर नहीं हो जब तक तो कोई बिजनेस चलता नहीं हाँ है। जी, हाँ जी। ओके, तो जो पैसा आप कमा रहे हैं, कुछ अपने बुटीक के बारे में आप बताएं कि कैसे आपने स्टार्ट किया और आपके जो कस्टमर्स हैं वो कैसे हैं, और कैसे कैसे आपकी जो वहाँ पे मैनेजमेंट है बुटीक की उसको कैसे संभाल पा रहे हैं। और जब आप यहाँ पे आ गए हो तो आपका बुटीक आपने उनके भरोसे छोड़ रखा है, बच्चों के भरोसे, तो उस मैनेजमेंट के बारे में समझाएं कुछ। मैंने उन्हें यहाँ आने से पहले तैयार कर दिया था कि मैं इतने दिन के लिए जाऊँगी, इस तरह से कटिंग का ये हिसाब है, तुरपाई वाली अलग है, सलवार वाली अलग है, शर्ट वाली अलग है, और डेली अगर इतने सूट सिल रहे हो तो वो तैयार होने ही होने चाहिए। अब आप डेली फ़ोन से भी बात हाँ करते हैं हाँ उनसे जी। कि किसका ऑर्डर था, किसका क्या था? हाँ जी। कुछ कस्टमर से ख़राब तो नहीं हुए कपड़े? नहीं, ख़राब तो नहीं हुए। जिनके मुझे लगता है कि ये कस्टमर नखरे वाले हैं, उनको कहा कि इनके कपड़े मत पकड़ना, कह मतलब आपको देना। पहले से पता था? हाँ जी। क्योंकि जो लगातार बंदा आता है उसको हाँ पता जी, चल क्योंकि जाता है। फिर वो पीछे से आके बदतमीजी भी कुछ कर देते हैं तो रेपुटेशन भी ख़राब होती है, और जो बच्चे काम कर रहे हैं उनका भी मूड ख़राब होता है। फिर वो कह देते हैं कि दीदी हम नहीं आते अब, अच्छा, ऐसे बोलेंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट करना भी बहुत भारी समस्या हाँ जी। हुआ कभी? कोई कस्टमर आपका जो लड़की आप सिखाते हो रखते हो वो जॉब छोड़ के जाना ही कहती हैं, कैसा लगता है फिर आपको? बहुत बुरा लगता है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि नहीं जाए छोड़ के। हाँ, कुछ और रीज़न हो सकता है, या किसी लड़की की शादी है या फैमिली में कोई इशू चल रहा है तो चलो कोई नहीं, पर अभी 1-2 साल से तो लड़कियाँ कर ही रही है काम मेरे पास। ओके, तो आपके बुटीक पे ज़्यादातर जो ऑर्डर आप बता रहे हैं वो यही सूट सलवार और पैंट कमीज ऐसा? हाँ जी, हमारे उधर यही चलता है, पैंट प्लाजो, सूट सलवार, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाउज हो गए, लहंगे वगैरह तो फिर शहर में जाओ। शहर में भी पोंटा में मुझे लगता नहीं है कि यहाँ तक के लेवल के कपड़े कोई सिलवाता होगा। जो आपको सिखाया गया, हाँ जी। फिर आपने सीखा क्यों? मुझे मुझे यहाँ के लेवल के कपड़े सिलने स्टार्ट करने हैं ना वहाँ। मुझे किसी 2-3 में ऐसा परफेक्ट होना है कि मतलब मुझे उस नाम से जाने जाए कि वो लहंगे अच्छे बनाती है या वो ब्लेज़र अच्छा बना रही है। ब्लेजर की वर्कशॉप दिखाई गई है आपके बैच को? हाँ जी। कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा, देखने में बहुत अच्छा लगा है, मतलब बना तो नहीं पाए होगे अभी क्योंकि ब्लाउज की क्लास चल रही है। हाँ जी, ओके, बना पाओगे? बना लेंगे। क्योंकि जब तक ब्लेजर की वर्कशॉप हमने नहीं दी थी ना, उससे पहले भी लड़कियां ब्लेजर पहन के इंटरव्यू दे रखे हैं आप देखेंगे तो, क्योंकि वो शर्ट कॉलर वगैरह सिखाते हैं ना, कोट कॉलर वगैरह, उससे बना दी थी लड़कियों ने देख के। ओके, तो अभी जो ड्रेस बनाई ये कौन सा फैब्रिक है? ये जॉर्जेट में है। और कितने पैसे में बना दिया आपने ड्रेस? मतलब 350-400 का कपड़ा लिया मैंने और उसमें बना दी। सही है। अभी मेरी जैकेट देखो कितने हज़ार की होगी। ये सही है, जब जिसको आता है ना, मान के चलो मुझे ये काम आता, ठीक है, जिसको आता है, जैसे आपको आता है, आपको जैकेट बनाने कितने रुपए बना देंगे आप? ये कपड़े का फैब्रिक का का लगना आएगा। है ना? हाँ जी। और जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्रांडिंग का खर्चा ले रहे हैं। हाँ जी। ये भी काफ़ी फ़र्क है। अभी ये ड्रेस आप मार्केट से लेने जाओ किसी अच्छे ब्रांड की तो आपको 4,000, 5,000, 6,000 जितना दिल करेगा हाँ जी। ब्रांड के लेवल के हिसाब से। पिछले फेयरवेल पार्टी में आपने रैंप वॉक की थी? नहीं भैया, मैं थी नहीं उस टाइम, कहाँ गए हुए थे? मैं घर चली गई थी। अरे इतनी बड़ी फेयरवेल पार्टी थी, अपने मिस नहीं किया आपने? बहुत क्या मिस, मुझे तो 10 घंटे लगते हैं आने में। अच्छा, तो फिर कुछ फेस्टिवल का सीज़न था, शॉप पे काम था तो मैं नहीं आ पाई। अच्छा, बीच बीच में आप गए हैं शॉप पे? और 10 घंटे जाने आने के? हाँ जी। क्या ट्रेन से जाते थे? नहीं, ट्रेन से नहीं, बाय बस। भाई बस यहाँ से चंडीगढ़ ऐसा? नहीं, बाय बस यहाँ से यमुनानगर, यमुनानगर से पोंटा। अच्छा, यमुनानगर से पोंटा से हाँ पड़ता है। ओके, तो कितने चक्कर लगाए फिर आपने? मैंने बीच में 3 चक्कर तो लगाए हैं। ओके, ठीक है। तो अभी जो फेयरवेल होगी उस पर तो चलेंगे हाँ जी। कि उसमें भी घर चले जाएंगे नहीं पहले? नहीं, अब तो बहुत है, इसके लिए एक्साइटमेंट है, क्योंकि शायद इस फेयरवेल में जो ड्रेस बनाएंगे उसके बाद मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं डिज़ाइनर बन गई हूँ। क्योंकि और बच्चे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाते हैं और ऐसी ड्रेसेस बनाते हैं बेसिकली जो सिखाई नहीं गई, हाँ जी। अपनी इंस्पिरेशन लेके कहीं से भी, क्योंकि मेथड सिखाए जाते हैं। जी। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप अब कोई
गिनती थोड़ी है किसी भी डिज़ाइन की, आज एक है कल पर मतलब लाखों डिज़ाइन हैं, ज़्यादा पॉसिबल नहीं। लेकिन मेथड सबके लगभग सेम होते हैं। मेथड में फिक्स करोगे आप डिज़ाइन तो कुछ भी फिर बन जाता हाँ है। जी। ओके, तो आपको क्या लगता है जो आप यहाँ से सीख के जाएंगे वो डिमांड आप बना पाएंगे आपके अपने शहर में? बिल्कुल। सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं आप कुछ? हाँ जी। क्या क्या यूज़ करते हैं? अभी इंस्टाग्राम रिसेंटली मैंने यहाँ की प्राइवेट था पहले, मैंने पब्लिक किया है। मतलब मेरे इतने फॉलोअर नहीं है या वो नहीं है, मैं नहीं चलाती थी। अब मैंने यहाँ के किया स्टार्ट तो फिर मुझे काफ़ी अच्छे व्यू आते हैं, इसमें आ रहे हैं व्यूज़ काफ़ी अच्छे। किसी का वो भी आता है कि हमारे लिए भी कुछ बना दो, कुछ ऐसा हाँ जी। कन्वर्ट कर पाएंगे आप हाँ जी। अपने फॉलोअर्स को अपने कस्टमर में? हाँ जी। ओके, क्या डालते हैं आप उस पर? जो मैं सिल रही हूँ, ड्रेसेस सिल रही हूँ। ड्रेसेस तो मैंने अभी नहीं डाली है, जो मैंने सिली है वो वैसे आप मशीन में बैठे हुए कुछ वीडियो डाल देते हाँ हो जी, ऐसा? हाँ वो वीडियो डाल दी। ओके, ठीक है। आपने कब यहाँ पे आने की सोची कि मेरे को टैलेंटेड इंस्टीट्यूट में जाके सीखना? कितने महीने पहले लगभग? मतलब कि 6-7 महीने पहले जब इस पे ऑफलाइन क्लासेस का मेरे पास आने लग गया ना, तो मेरे मन में ही होगी मुझे भी करना था, मुझे वहाँ जाके सीखना है। मैंने पहले ऑनलाइन ली क्लास बेसिक टू एडवांस। अच्छा, बेसिक टू एडवांस के स्टूडेंट आप हमारे? हाँ जी। कौन से बैच के? मैं थी 2023 की। 2023 जब हमने स्टार्ट सा किया हाँ था। जी। उस टाइम मुझे मेथड अच्छे लगे, मैंने बहुत कुछ सीखा उसमें भी। साड़ी में बेल्ट जो मैं अपने तरीके से लगाती थी उसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी। जो मैंने मैडम के तरीके से सीखा वो मैं अब 15-20 मिनट में लगा देती हूँ। कितने पैसे लेते हैं साड़ी में बेल्ट डालने का? विद फॉल 400। 400? हमारे यहाँ 500 लेते हैं। हमारे यहाँ तो इतने मिल रहे हैं, वो भी बहुत है। और वहाँ कोई नहीं लगाता इसलिए इतने दे रहे हैं। सीखते नहीं हैं लोग। पता क्या है, मेन चीज़ ये है कि खुद में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर चुके हैं। हाँ जी। है ना? और जब तक हम खुद नई स्किल नहीं सीखेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट खुद में नहीं करेंगे, तो कैसे ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ेंगे और कैसे सोचेंगे कि मुझे कुछ मैं कर पाऊँगा या मैं कुछ कर पाऊँगी? वो तो फिर पॉसिबल नहीं है। हाँ जी। अभी साड़ी में बेल्ट की क्लास तो यहाँ भी हुई, हाँ जी। वो तो सेम ही होगी, मेथड सेम ही है हाँ जी, उसका। सेम ही मेथड है। ओके, तो साड़ी में बेल्ट डाल डाले कितने पैसे कमा लिए होंगे आपने? मैंने तो 100-200 से ज़्यादा साड़ियाँ मैंने कर दी होगी। मतलब 70-80 हज़ार रुपये? हाँ शायद। और बेसिक टू एडवांस के पैसे लिए होंगे आपसे सारे 1500? मेरे थे 2,500 थे। 2,500 थे उस टाइम पे? हाँ जी। ओके, तो 2,500 रुपये में एक मेथड आपने साड़ी में बेल्ट वाला भी अगर सीखा तो 70-80 हज़ार रुपये आपने कमा लिए। हाँ जी। तो मैं अपने स्टूडेंटों को भी यही कहता हूँ बार बार कि ना थोड़ा शांति बनाए रखें। हो सकता है कई बच्चे बुटीक करेंगे, हो सकता है नुकसान भी हो जाए, हाँ जी। बिजनेस है, प्रॉपर लॉस हो जाए, लेकिन जो शांति से टिका रहेगा वो एक दिन ना एक दिन बहुत आगे चला जाएगा। आपको कितने साल हो गए बुटीक किए? मुझे साल तो 14-15 साल हो गए हैं। 14-15 साल? हाँ जी। पर मुझे यहाँ के ऐसा लगा कि मैं शून्य हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था। तो इतने साल कैसे कर रहे थे फिर आप? फिटिंग सूट की अच्छी आ रही थी और कुछ चीज़ें थी जो परफेक्ट थी कि सलवारें अच्छी होती थी, मेरी फिटिंग अच्छी होती थी। और कुछ शायद ये भी होता है कि अपना ड्रेसिंग सेंस अगर अच्छा है ना तो कस्टमर आता है कि ये अच्छे पहनती है तो ये सिलती भी अच्छी होगी। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। जैसा आप खुद बन ठन के रहेंगे तो लोग आपसे उम्मीद रखेंगे, ये करेंगे। अब आप खुद ही ऐसे कपड़े पहन के बुटीक में बैठेंगे जो अच्छे नहीं हैं तो कस्टमर सोचेगा जब ये खुद ही अच्छे नहीं पहन रहे तो कैसे पॉसिबल होगा? ऐसा होता है, कस्टमर कहते हैं जैसे अपने पहने हैं ना, अपना सिला है वैसे ही सिलना, तो फिर अच्छा लगता है कि हमें नोटिस कर रहे हैं लोग। नोटिस करते हैं दीदी, मान के चलो कोई भी आपको देखे ऊपर से नीचे तक नोटिस करता है इसने क्या पहन रखा। और जब अपना काम ही ये है तो हमें तो बन ठन के बेसिकली रहना ही चाहिए। जी। जब आप यहाँ सीखने आए तो आपके बच्चों को कौन संभाल रहा है अभी पीछे से? मम्मी संभाल रही है। आपकी मम्मी संभाल रही है। जी। और जब आप बुटीक पे होते तब कौन संभालता है? तब भी मम्मी दादी संभाल लेते हैं। हाँ जी। और बच्चे अब खुद उसको संभाल लेते हैं। मतलब एक वर्किंग वूमेन के लिए कितना मुश्किल है फैमिली और अपना काम को संभाल के रखना? बहुत मुश्किल है पर हो जाता है मैनेज जो होता है। हाँ जी। और अगर मान के चलो अब आपको कोई कहे कि नहीं आपको वर्किंग नहीं रहना, हाउसवाइफ बन के रहना, रह पाएँ आप? बहुत मुश्किल है। क्योंकि लगातार जब हमें काम करने लगते हैं ना, वो काम नहीं रहता, वो जीवन बन जाता है हमारा। हाँ जी। और हमें आदत हो जाती है उस काम की, फिर हम एक बंद कमरे में रह नहीं पाते और हम मांग नहीं सकते कि हमें खर्चे के लिए दे दो। पैसे नहीं हम मांग सकते खर्चे के लिए, अब खुद कमाने की आदत पड़ गई है ना, हम खर्च रहे अपने पैसे खुले दिल से खर्चेंगे, लेकिन अगर हमें दे रहे ना लो ये खर्च लो, हम नहीं खर्च सकते। ये बेसिकली क्या है दीदी, ये लो ऐसा बोलता है, मान के चलिए कि आपके पास पैसा है, आपका खुद का पैसा, खुद का कमाया हुआ, तो आप उसको यूज़ करते हुए आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी को, ठीक है जी।
लेकिन जैसे ही आप किसी से बार बार, चाहे अगला खुश होकर दे, कोई भी दे, आपका पति, आपका भाई, आपका पिता, जो भी, जैसे आप बार बार ऐसे मांगेंगे ना, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। और आप औरतों को देखेंगे कहते हुए जिनको 20-30 साल हो गए, जो हाउस वाइफ का, लगभग, मैं सबको नहीं कह रहा, कहीं कमेंट में गालियाँ लिखनी स्टार्ट करे कोई, ऐसा देखने में आता है कि धीरे धीरे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतने लो लेवल पे चला जाता है, वो ऐसे कहने लगती है मैं इसी लायक थी कि मैं खाना बना लूँ, बहुत है, घर के काम करने लायक, क्योंकि उसको ये बताया नहीं गया कि जो आप कर सकते थे वो आपने किया ही नहीं। शुरुआत में ये लगता है कि हम एक पिंजरे में, सपोज कीजिए यहाँ पे एक रूम में हमें बंद कर दे, सपोज करो कोई, और मुझे यहाँ बोले कि भाई महीने के तेरे को 5 लाख रुपए दे रहे हैं, यहाँ सोफ़ा है, बेड है, सब कुछ है, मतलब एक केज बना दिया जाए, बहुत अच्छा आलीशान, हाँ जी भैया। है तो जेल ना। जब मैं इससे बाहर अपनी मर्ज़ी से निकल ही नहीं पा रहा, जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, अपनी मर्ज़ी का मेरा दिल कर रहा है, मैं वो काम नहीं कर रहा, जब मेरे को एक काम करने के लिए बार बार परमिशन लेनी पड़ रही किसी की, तो क्या मैं आज़ाद हूँ? नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई हमें अपने पति पत्नी की नहीं सुननी है, सुनो, सबकी सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने खर्चे, कम से कम खुद के खर्चे करने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर ना होना पड़े, क्योंकि जैसे ही हम दूसरे के ऊपर निर्भर होंगे वो हमें खा जाएगा। यही ह्यूमन नेचर है, वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश करेगा ही करेगा। नहीं, इस चीज़ का मुझे सपोर्ट है भगवान की दया से कि मेरे भाई भाभी, मम्मी, हस्बैंड, बच्चे सब फुल सपोर्ट कर रहे हैं मेरा, कि आने के नहीं, बाद हाँ जी, कि तू कर सकती है, तू आगे बढ़। वही फैमिली, जिसकी फैमिली साथ में खड़ी है ना, उसके लिए काम करना बड़ा आसान हो जाता है। हाँ जी। क्योंकि उसके दिमाग में ना टिक 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 नहीं चलती कि अब क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे। अब पीछे से एक स्टूडेंट को हम बात कर रहा था मुझसे, हाँ बैठे बैठे कह रही भैया अगर मैं 6 बजे तक घर नहीं पहुँची ना तो मेरे घर में कलेश हो जाएगा, अगर 6 बजे से मैं 2 मिनट भी लेट होगी ना तो मैं ऐसे बोल देंगे तू गेट बंद करे, तू चली जा। मैं बोला फिर ये तो कुछ नहीं रहना रोना, ये तो अलग ही लेवल की कहानी। मतलब कईयों के ना मानसिक रोग बना रखा है बिल्कुल, हाँ जी। डरते हैं वो, मतलब पैनिक करते हैं। और अपने यहाँ एक समस्या और है, मानसिक रोगों को रोग ही नहीं मानते, वो सबसे बड़ा रोग है। मानसिक रोग को यहाँ कोई समझता ही नहीं है। इंडिया में सबसे भारी समस्या है। हाँ जी। वो बोलेंगे जी डिप्रेशन है, बोले ये क्यों है ये कोई बीमारी है? मतलब लोग मजाक और बनाते हैं बेसिकली, है ना। और यहाँ ये समस्या है। चलिए, तो पहले दिन जब दीदी आप यहाँ पे आए सेंटर पे, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मेरा था वाव। कहाँ पहुँच गए ऐसा? मैं जब अंदर आई यहाँ पे रिसेप्शन पे, मेरा मतलब मन खुश हो गया कि मैं यहाँ पहुँच गई। जैसा सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि रील्स में देखा होगा आपने बार बार उस एरिया हाँ को। जी। मैंने सोचा था मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, पर पता नहीं कैसे पहुँच गई। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि जो चीज़ हम बार बार सोचते हैं ना, वो हम उस ख्याल को पहले जी चुके होते हैं। हाँ। और जब रियलिटी में आता है तो हमें लगता है अरे ऐसा कैसे होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ 2 बार होती है, एक बार हमारे दिमाग में, एक बार एक्चुअल रियलिटी में। ठीक है, तो जब पहली क्लास आपकी हुई, आपको ऐसा नहीं लगा यार अरे ये तो मशीन सिखा रहे हैं, बताओ मैं कितने साल से तो मशीनों के पीछे पड़ी हूँ? नहीं, जिस दिन मैम ने फर्स्ट टाइम क्लास ली उस दिन मुझे पता लगा कि मैं तो बिल्कुल शून्य थी। मुझे पहले दिन ही पता लग गया शून्य हूँ मैं। अभी तक इतने साल से सिर्फ मशीन में टांके मार रही हूँ, असली मेथड तो अब स्टार्ट हुआ है। जो बॉडी मेजरमेंट वगैरह आपको सिखाया गया उस टाइम पे? हाँ जी। उससे पहले माप कैसे लेते थे आप? हम सिंपल सा ये जो मैडम ने जितने स्टेप लिए वो नहीं हम लेते थे, इतना नहीं लेते थे। फिर पता लगा ये एक्चुअल फिटिंग तो ये होती है। अब जैसे जो आपने आप बीच में गए हैं तो किसी कस्टमर के लिए बनाया भी है आपने? जी। अब कैसे फिटिंग आती है? वो फिटिंग इतनी अच्छी आई तो मुझे ये कहा कि नहीं तू डिज़ाइनर बन के सच में आ गई है। मुझे कस्टमर ने ऐसे कहा कि अब आप डिज़ाइनर बन के आ गए हो अच्छे से। क्योंकि पहले बेसिकली ऐसा होता होगा कि 1-2 बार थोड़ा मोटा अल्टर वगैरह कुछ करना पड़ता होगा, काफ़ी ऐसा हुआ कभी? ऑल्टर तो नहीं, जैसे कि कहीं डीप गले डालती हैं, मेरे कंधे मतलब कभी लटक जाते थे, लटक ऐसे हो जाते थे, कभी हुआ ऐसा, ज़्यादातर नहीं हुआ। पर कईयों के बहुत डीप होते हैं, तो वो जो मैडम का मेथड किया ना उसमें वो फिटिंग इतनी अच्छी आई। रेणु मैम पहनती थी जैसे डीप हाँ गले जी, के, है ना? हाँ जी। काफ़ी डीप पहनती हैं। हाँ जी। उनके नहीं लटकते। हमारे इधर जो DRDO से है ना लेडीज़ बाहर से जो आई हुई हैं वो पहनती हैं ऐसे गले। तो वो कहती थी हमारे यहाँ ना, यहाँ किसी ने नहीं ऐसा सिला, आपने सिल दिया। मेथड का ही फ़र्क है सारा। हाँ जी। क्योंकि जब तक मेथड प्रॉपर नहीं होगा ना, जब तक मतलब नींव परफेक्ट नहीं होगी ना, मंजिलें नहीं बनेंगी। जी। ठीक है, उसके बाद फिर एक क्लास होती है हमारी शोल्डर आर्म होल की। हाँ जी। कैसी लगी उस दिन?
वो सबसे अच्छी क्लास होती है। क्योंकि वो सबसे बेस है, वो उसके बाद हाँ तो हम जी। एडमिशन नहीं करते बच्चे का हाँ फिर, जी, क्योंकि फिर वो समझ ही नहीं पाएगा हमारी थ्योरी और प्रैक्टिकल को। वो सबसे अच्छी क्लास है और उसको मैंने बहुत बार बार देखा, उसे बार बार उसी चीज़ को किया जैसे मैडम ने बताया। उसके बाद मैं बोल सकती हूँ कि मैं सिल सकती हूँ कुछ भी। इन 3 महीनों के दौरान दीदी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका सेंटर का? एक्सपीरियंस तो मतलब ऐसा था कि यहाँ पे हर तरह की लड़कियाँ, हर हर डिस्ट्रिक्ट से या हर हर स्टेट एज से ग्रुप से। आई हुई हैं। हाँ जी, हर एज ग्रुप से आई हुई हैं। बड़े से लेके छोटे तक इतना मतलब जुनून सा है काम करने का कि दिन रात लगी पड़ी हैं कि हमें ये भी सिलना है, ये भी सिलना है। उस उनको देख के जो बैठे हैं ना सब प्रैक्टिस एरिया में, उनको देख के ज़्यादा सीखने को मिलता है। क्योंकि कोई मैंने बहुत अभी देखी कम उम्र की लड़कियां भी आई हुई है और वो हमसे भी अच्छा सिलने की कोशिश कर रही है। और एक मैम ऐसे हैं जो हमसे बहुत बड़े हैं, वो अभी इस उम्र में भी इतना जज्बा से उन्हें वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको देख के लगता है कि सबकी अपनी अपनी दौड़ है। हाँ जी। आपको ये जो छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास सीखने, इनको देख के ऐसा नहीं लगता कभी अरे काश उस उम्र में मैं आ पाती जब हाँ मैं जी, छोटी थी? लगता है कि हमें उस उम्र में मौका मिलता तो शायद हम कहीं और होते। क्योंकि सबको हर टाइम पे मौका अवेलेबल नहीं होता। हाँ जी। सिर्फ एक ये मालिक की कृपाई होती है कि हमें सही राह दिखती है और हम उस काम में लग जाते हाँ हैं। जी। क्योंकि मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने खूब धक्के खाए हैं जब हमने ये काम स्टार्ट किया। कोई भी टेलर मास्टर अपने मेथड सिखाता ही नहीं था। आप आज किसी के पास चले जाओ, अगर आपके शहर में कोई मान के चलो ब्लेजर परफेक्ट सिलता है जी, आप उसे सिखाते ही सीखने की नहीं कोशिश कर भैया। लो, नहीं सिखाएगा। ऐसे बोलते हैं, हमने जिनसे सुना है ऐसे बोलते हैं कि सारे गुण नहीं देने चाहिए सारे गुण अपने नहीं, चेलों को, सारे गुण नहीं देने चाहिए सारे चेलों गुण को। दे दिए तो फिर हमारे पास कौन हाँ आएगा? जी। ये यही सोच थी, और यही सोच को तोड़ने के लिए जब हमने हमारा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, तो पहले बच्चों को ये लगता था कि रितु मैम भी ऐसे मतलब सारे नहीं बताएंगे, मतलब कि रितु मैम तो जितना जानते हैं उससे भी ज़्यादा हाँ जी। बताते चले जाएंगे, एक टॉपिक को छेड़ेंगे टिक 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 टिक। क्योंकि जितना हम ज्ञान को बांटेंगे वो बढ़ेगा, पहली बात। और जब हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा काम है हाँ जी। कि हमें ये करना ही चाहिए, तो मेन चीज़ क्या है कि जो ये एरिया था, ये जो फील्ड था ना दीदी, इस एरिया में जो ट्रेनिंग चल रही थी ना, वो अलग ही हवा में चल रही थी। कोई दे नहीं रहा था, कोई चाची बुआ मम्मी से पता नहीं सीख लिया तो सीख लिया, सलवार सूट सीख लिया तो बोला जी पूरा काम आ गया। ओके, अभी टीचर के साथ ओके। तो जो यहाँ पे स्टाफ है दीदी, जो ट्रेनर्स हैं, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही है आपकी? बहुत अच्छी। डाउट सोल्व करवाए कभी हाँ आपके? जी। सबका मतलब जैसे मैम का बिहेव है ना, सहनशीलता, स्माइलिंग फेस, वही टीचर्स में है। मतलब मैम ने उनमें भी अपने गुण डाले हुए हैं। कभी नहीं हमें ऐसा नहीं लगा कोई रूडली बात कर रहा है। किस टीचर से आपकी ज़्यादा पटी यहाँ पे? वैसे तो सभी हैं पर 3-4 मैम हैं। ये ज्योति मैम है, एक सोनिया मैम है, रेनू मैम है और एक और मैम है, मुझे नाम 4-5 है जिनसे 4-5 है हाँ जिनकी जी। आपकी अच्छी बनती है। हाँ जी। और रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही है आपकी 3 महीनों के दौरान? रितु मैम के साथ तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मैडम की मेरे से ही ज़्यादा बॉन्डिंग है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि मैम ना सब स्टूडेंट को, किसी को ऐसा नहीं भेदभाव नहीं रखते। मेरे ख्याल से जितने स्टूडेंट हैं उन्हें ऐसा ही लगता होगा कि मेरे साथ मैडम की बॉन्डिंग ज़्यादा है। मैम सबके साथ इक्वल है, क्योंकि होता है कहीं ना टीचर्स फेवरेट होता है। अभी तक मुझे नहीं ऐसा कोई लगा कि मैम का कोई फेवरेट रहा होगा। मैम के लिए सारे बच्चे फेवरेट हैं। क्योंकि हमारी एक थ्योरी है दीदी, आप भी थ्योरी इसको बना के रखना अपनी ज़िंदगी में। बुटीक मैनेजमेंट में मैं समझाऊँ भी का कि हर कोई अपनी ज़िंदगी का हीरो होता है। हाँ जी। आप अपनी ज़िंदगी के हीरो हैं, हम आपके गाइड हो सकते हैं, ठीक है जी। जैसे हम आपके हीरो बनने की कोशिश करेंगे ना तो झगड़ा हो जाएगा, आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा दूसरे हीरो को। तो आपके पास भी जो कस्टमर आए ना दीदी, वो आपका हीरो है ना कि आप उसके हीरो बने। हाँ जी, सही बात। उसको जब आप हीरो मानेंगे और उसको समझाएंगे कि ये मैं इसकी गाइड हूँ, ये मेरे पास आया है और उसके लिए मैं बेटर कपड़े सिलूँगी तो ये अच्छा दिखेगा, तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और आपका जो काम है वो बहुत बेटर चलेगा। अब आइए आपकी थ्योरी समझ हाँ जी। कि हमारे लिए आप हीरो हो, जो हमारे स्टूडेंट हैं ना वो हीरो हैं, हम सिर्फ क्या हैं, गाइड। और हम कभी हीरो बनने की कोशिश करते ही नहीं हैं कि आप हमें अपना वो मानना, आप खुद हीरो हो, हम सिर्फ आपके गाइड हैं जो आपकी लाइफ को यहाँ से एक मोड़ देने का प्रयास करेंगे कि आपकी ज़िंदगी बेटर हो उसके। इसलिए आपने किसी मैं भी ना स्टाफ में भैया, वगैरह में ईगो वगैरह कुछ नहीं देखा हुआ, कुछ नहीं नहीं, कभी नहीं मतलब है। ही मैं यूट्यूब पे सर्च मारती रहती थी कि बुटीक के लिए क्या करना चाहिए, कैसा बिहेव। मतलब मैंने बहुत 2-3 साल कोशिश की। वैसे मेरा सही चल रहा है पर मुझे वहाँ तक नहीं रहना है, मुझे उससे आगे जाना है।
मैं जा सकती हूँ, लगता है आगे मुझे। आगे थोड़ा ध्यान से जाना, आगे रोड भी होता है, कहीं रोड पे पहुंच नहीं, थोड़ा अपना नाम, ये अपने एरिया में मेरा नाम हो जाए, बस इतना हो कि चलो नाम तो हो डिस्ट्रिक्ट जाएगा सिरमौर दीदी। में मेरा नाम हो जाए कि वो एक है, वो बहुत अच्छा काम डिस्ट्रिक्ट करती सिरमौर, है। हाँ पॉइंटा जी, साहिब क्या है फिर? पॉइंटा साहिब हमारी तहसील है? तहसील है। ओके। नाम तो दीदी आज के दिन होगा सोशल मीडिया से, आपको उस पर आना पड़ेगा, हाँ जी, कस्टमर्स के रिव्यू भी डालने पड़ेंगे, और आपको कस्टमर की एड्रेस जो अच्छी बनाएंगे उससे रिव्यू लेना भी पड़ेगा, और मतलब सोशल मीडिया पे दिखाना पड़ेगा। जितना आप काम करें सो करें, उससे ज़्यादा उसको दिखाएंगे ना, तब जाके डिस्ट्रिक्ट के आप पूरे हिमाचल को पार कर जाएंगे, फिर वो कहानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं एक कमरे में बैठी हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी मैं कौन हूँ क्या कर रही हूँ और एक दिन पता चलेगा ना, ऐसा नहीं होगा। लगातार हमें काम करना पड़ेगा। भैया क्या है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं लाइफ में ना कि मैं वहीं रुक गई, मैं नहीं कर पाई। हम्म। लेकिन कुछ चमत्कार करता है ना भगवान, हम्म। किसी को भेजता है, चमत्कार होता है, वैसा हुआ और मैं यहाँ भी पहुँच गई, और उनकी दुआ रही, साथ रहा, तो मैं आगे भी बहुत आगे जा सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जब एक इंसान हमारे साथ खड़ा होना और थापी लगाएगा ऐसे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हाँ जाओ, जी, तो इंसान का हौसला बढ़ जाता बहुत हौसला बढ़ता है भैया। है ना। तो यहाँ पे आप पीजी में रुके होंगे, हाँ जी, कैसा माहौल था पीजी का, कैसा बहुत लगा अच्छा, आपको? मतलब हमें दिन रात का पता नहीं लगता है, मतलब हमें नींद का नहीं पता है, जैसे कि होता है ना सुस्ती छाई रहती है, नहीं, हम अगर कहा ना चलना है काम करने तो हम उसी टाइम उठ जाते हैं। यहाँ पे एक ऐसा भी तो होता है ना, जैसे हम भी कॉलेज टाइम में पढ़ते थे कि ये कर रहा है, उससे मोटिवेशन आता है हाँ जी, कि साथ वाले कर लेंगे मैं पीछे रह जाऊंगा, हाँ जी, है ना, उससे कुछ लगा। चीज़ें पॉजिटिव है, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी है, कुछ लड़कियां लेडीज़ होती हैं, हाँ मतलब 100 में से 5 तो नेगेटिव भी होती हैं, वो कुछ बातें फैलाती है ऐसी, कुछ तो फिर हम कहते हैं कि हम क्यों इनके उसमें पड़े हैं, हम नहीं उनमें से। नेगेटिविटी ऐसा है दीदी, नेगेटिविटी और वायरस लगभग सेम होते हैं। हाँ जी, सपोज कीजिए कोरोना जब चल रहा था, तो मान के चलो मुझे कोरोना, तो आपको ये थोड़ी कहना पड़ेगा कोरोना मेरे पास आ जा, वो अपने आप पास आ जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। ऐसी नेगेटिविटी होती है। अगर मैं 4 दिन आपको सेम चीज़ें नेगेटिव बताऊंगा ना, 5वें दिन आप नेगेटिव हो जाओगे, हाँ जी। क्योंकि जो थॉट हमारे दिमाग में चलता है वही रियलिटी में बदलता है, यही कहानी है। अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक ड्रेस पहनी हुई थी, मुझे सबने कहा बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही, मुझे एक ने कहा कि अच्छी ना लग रही, तो मुझे थोड़ी देर तो टेंशन सी हुई, मैं किसने ऐसे क्यों कहा। फिर मैंने थोड़ी देर बाद सोचा कि जब 10 ने मुझे अच्छा बोल दिया तो एक के बोलने से क्या फ़र्क उस दिन पड़ता आप है। क्लास में थे जब मैंने पहली बार क्लास ली थी? हाँ जी, मैंने उस दिन क्या कहा था, शायद आपने ध्यान सुना नहीं। सपोज कीजिए एक लड़की, आपने ड्रेस डाल रखी हाँ है, जी, ठीक है दीदी, और मैंने आपसे कहा दीदी बहुत अच्छी ड्रेस लग रही है, आप खुश हो जाए, ठीक है जी। हमारे कैमरामैन ने आपसे कहा दीदी ये ड्रेस आप पे जच नहीं रही, आप नाराज़ हो गई, इसका मतलब आप इंसान नहीं हो, आप गुलाम हो हाँ लोगों की सोच के। समझो मेरी बात को, जब तक हम लोगों के थॉट को अपने दिमाग तक के अंदर एंटर होने देंगे ना, इसका मतलब वो हमें मार सकते हैं। जी, नहीं समझे? हाँ जी, अभी सपोज कीजिए कोई आपको कहने लग जाए कि अभी आप रोड से गुजरोगे मर जाओगे, आपने उसकी मान ली, आपके अंदर डर नहीं बैठ जाएगा बिना बात का? हाँ जी, ऐसे ही नहीं थी, जब ये जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना, जो आपसे जेलसी करते हैं ना, वो खासकर क्या करते हैं, सपोज कीजिए आपने ड्रेस बना दी और मेरे को आपसे जलन है ना, मैं आपको कहूँगा ये ड्रेस और अच्छी बन सकती थी। हाँ जी, बोलते ही बोलते हैं। जिस आदमी ने आज तक ये बोला ना आपको हम्म, कि आप ऐसे नहीं, अगर ऐसे करते तो और बेटर लग सकते थे, वो कहीं ना कहीं मन में आपसे जलन होता है। भैया इतना एक्सपीरियंस हो गया है ना कि मैं पहचान जाती हूँ कि ये क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। अगर वो कुछ नेगेटिव बोल रही ना तो मैं समझ रही हूँ कि ये जेलस कर रही है, और फिर बिल्कुल। मैं उसे और कहूँगी कि हाँ ठीक है बहन, मुझे मेरे मन को पता है कि मुझे अच्छी लेकिन लग रही है। वही है कि नेगेटिव लोगों से जितना दूर रहेंगे ना, मैं बच्चों को पहले दिन समझाता हूँ यहाँ पे कि आपका बैच बहुत जल्दी जाएगा, जैसे आपको अभी 90 दिन हो जाएंगे, पता भी नहीं चला होगा, हमारे लिए एक बैच निकल जाएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदलेगी या नहीं बदलेगी या बिल्कुल नेगेटिव होके जाओगे, वो डिपेंड करेगा सारा का सारा आप पे, हाँ जी, कि आप किन लोगों की संगत में रहे, क्या आपने किया और कैसा आप आगे करना चाह रहे थे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जी बिल्कुल। ठीक है, हमारे लिए एक बैच आएगा, एक बैच चला जाएगा, लेकिन आप जो लेके जाना चाहोगे यहाँ से वही लेके जाओगे। हम तो सेम सिखा रहे हैं सबको, सेम मशीनें अवेलेबल रहेंगी, सेम सब कुछ रहेगा। अब एक बच्चा यहाँ से जाने के बाद तुरंत हज़ारों में कमाएगा, कोई लाखों में कमाएगा, कोई घर भी बैठ जाएगा नहीं कमाएगा। कई बच्चे आते भी इसलिए हैं कि उनको खुद के लिए करना होता है। तो सबका यहाँ आने का मकसद ही दीदी बिल्कुल अलग है। जी बिल्कुल। आप हिमाचल से हैं, जी तो पीजी में कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ तो अनसेफ सा माहौल है, कहीं कुछ समस्या ना हो जाए मेरे साथ? नहीं, कभी भी नहीं लगा। क्यों नहीं मुझे लगा? ऐसा लगा ही नहीं है कि मैं हरियाणा में हूँ। क्यों नहीं लगा ऐसा आपको? माहौल ही इतना अच्छा है यहाँ पे, हमारे पीजी का माहौल। बाहर तो हम ज़्यादा जाते नहीं है, पर बाहर भी ऐसा कुछ है नहीं।
नहीं मतलब हरियाणा का थोड़ा नाम ऐसा कल्चर बना रखा है कि कल्चर हरियाणा है, में कुछ थोड़ा ऐसा। बोली खड़ी सी है तो तब लगता है। हाँ, सामने वाले खड़े लगते थे हाँ जैसे जी। झगड़ा करेगा कोई ना मुझे कोई। शुरू शुरू में ऐसे लगता था कि मुझे डांट रही है या डांट रहा है, पर भाषा ही ऐसी, अब यही भाषा अच्छी लगती है। मैं बोलती हूँ हमें भी सिखा दो, हम भी बोलेंगे। आजकल ट्रेंड में है। हाँ जी। हाँ। लगभग खर्च कितना आया दीदी आपका यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान? अभी 1-1.5 तक तो पहुँच गया है। 1-1.5 तक पहुँचा दिया? ऐसा क्या किया आपने 1-1.5 पहुँचाने के लिए? मतलब फैब्रिक अगर जहाँ हमने 100 का लेना है वहाँ 200 का ले लिया, ये नहीं बहुत अच्छा बनाना है। अच्छा, ऐसा हाँ जी। क्योंकि आप पहले से जानते थे हाँ जी, और पैसा खुद कमा भी रहे थे। खुद कमा भी रहे थे। ओके, तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे 1.5 लाख को? मतलब कि अभी स्टार्टिंग मैं बुटीक दूसरी जगह शिफ्ट करूँगी तो ऐसे मतलब 1.5-2 महीने में तो मुझे कर लेना चाहिए। 2 कहाँ महीने करेंगे अभी ज़्यादा। आप? कहाँ करेंगे? मैं जो शहर है ना पोंटा साहिब में, वहाँ करूँगी। वहाँ करेंगे जाके? ओके, कर लेंगे आप, क्योंकि पहले भी आप 20-25 हज़ार रुपये कमा ही रहे थे और होपफुली अभी ऐसे जाने के बाद आप 50-70-80 तक पहुँच जाने चाहिए बहुत जल्दी, क्योंकि जो पहले मेथड नहीं थे मेथड अब आपके पास हैं। हाँ जी। और रितु मैम का नाम भी आपके पास है। और अब क्या है कि बुटीक मैनेजमेंट में आपको समझाऊँ भी मैं कि पैसा कमाना एक कला है। बहुत जल्दी वो क्लास होगी अपनी। एक्चुअल में पैसा कमाना एक बिल्कुल कला है प्रॉपर। अगर आपने वो सीखी ना, मैं आपको लिख के देता हूँ पोंटा साहिब में मतलब हर कंपटीशन को पीछे छोड़ दोगे, सारी कहानी मतलब लेवल ही नहीं बचेगा आपका, बस कुछ ऐसा लेवल हो ही जाए नहीं है। भैया, क्योंकि बहुतों की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई है, बहुत सपने हैं और बहुत चीज़ें छोड़ के और बहुत दिमाग में टेंशन लेके मैं बहुत आगे अब यहाँ तक आई हूँ। वो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए ही बनी थी, मैं वो करना चाहती हूँ। बिल्कुल, अभी आप क्या करें दीदी, बिल्कुल दिमाग को पॉजिटिव थॉट से भर दें हाँ जी। और सोचना स्टार्ट करें आज से कि मैं 2 लाख रुपये महीना कमा रही हूँ। ठीक है? हाँ जी। दिन में 10-20 बार कहें सब खुद को कि मैं 2 लाख रुपये महीना कमा रही हूँ, और देखना 2-3 महीने बाद आप कमाते मिलोगे, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो वैसे ही थॉट्स आपके लिए जनरेट करने लगेगा कि हमें ये नहीं, हम ये करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो अंत में रेखा तोमर मेरी बहन, महिलाओं के नाम अगर आप कोई संदेश देना चाहें अपनी ज़िंदगी के आधार पे कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अगर लगता है ना कि हम ये सब कर सकते हैं या हमें अपने आप पैसे कमाने हैं तो निकलना चाहिए बाहर, मेहनत करनी चाहिए, खुद पर काम करना चाहिए, कुछ खुद ना पर काम करना चाहिए। और सबसे पहले महिलाओं को ना अपने ड्रेसिंग सेंस सुधारनी चाहिए। कोई कस्टमर आएगा तो क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज पे आप काम करेंगे कि आपके बॉडी फिटिंग के हिसाब से ऐसी ड्रेस सही रहेगी, बताएंगे आप उसको? मैं बताती हूँ और मैं बताऊँगी आगे भी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर, हाँ जी। क्योंकि ये आप बात सही कह रहे हो, कई बॉडी टाइप के हिसाब से अलग अलग ड्रेसेस उसको सूट करती हैं, हाँ जी। है ना? तो अगर आप ये बताने में कामयाब रहते हो तो मेरी बहन, लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है, फिर तो आप माहौल बना दोगे पूरा। कोशिश ही रहेगी। ओके, तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर अगर आप इसको देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए। आशा और उम्मीद दोनों रखते हैं कि रेखा तोमर अपने शहर पोंटा साहिब सिरमौर में नंबर 1 डिजाइनर बन के उभरेंगे। और जैसा इन्होंने लास्ट में बताया, बीच में नहीं बताया, कि ये अपने क्लाइंट्स को गाइड भी करती हैं कि आपके बॉडी साइज़ के हिसाब से आपको कौन सी ड्रेस सूट करेगी। अगर ये ऐसा करती हैं तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि बहुत जल्दी 1-2 लाख रुपए महीने का कमाते मिलेंगे। थैंक यू। ऋतु इंसान नाम है उसका।